जानते हो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कि आप किसी थ्योरम का या लॉ का यूज़ करके कुछ ड्राइव कर रहे हो तो उसे उसका एप्लीकेशन बोल देते हैं। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि आप मैं फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अगर निकाल पाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली वैसे मैं फील्ड जानता हूँ ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपन क्या होती है आर स्क्वायर। तो देखते हैं भाई, हमसे कहा गया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम निकालो, आपने क्या कर दिया पॉइंट चार्ज रखा और उससे कहाँ पर आर डिस्टेंस पे लाई करने वाले पी पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है बेटा, फ्लक्स निकाल वो फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो फील्ड लाइंस उसकी जनरेट करोगे, फील्ड लाइंस बनाओगे बेटा तो तुमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद क्या बनाना होता है हमें, सबसे पहले गॉसियन सरफेस। तो उस पॉइंट को क्या मान के बच्चे रेफरेंस मानकर क्या ड्रॉ कर दोगे तुम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने क्या ड्रॉ कर दी, गॉसियन, एक तो यही है ना बनता नहीं अच्छे से, चलो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। ठीक, अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है बेटा, एक एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, ये हो गई फील्ड, ठीक है, और ये कौन हो गया, ds हो गया। अब मैं इस पर गॉस थ्योरम लगा देता हूँ। ठीक है, गॉस थ्योरम लगाऊंगा, इसका मतलब मैं क्या स्टार्ट करूंगा भाई, गॉस थ्योरम का मतलब हुआ मैं कंप्लीट एप्लीकेशन करूंगा बेटा। ठीक है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है ई डी एस दिस इज इक्वल टू वॉट, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस पर एप्लीकेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस क्या 0, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। फील्ड क्या रहती है, अब देखो पूरी थ्योरम लेके चलूंगा एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं गॉस थ्योरम, समझ गए। तो इसका मतलब ई कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, डी एस क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन। अब इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है आप, तो पुट नहीं करोगे। ठीक है, तो आप ये जानते हो बेटा ये क्या होता है, ये गॉसियन सरफेस हो गई ना, जो कैसे शेप की है, ये जीएस है, कैसे शेप की है, स्पेरिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो जब ये रखोगे और ये क्या हो गया, क्यू अपॉन कितना। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो बेटा बताओ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर, है ना। या प्रूफ हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते थे। अच्छा, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, डिड्यूस कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये बोर्ड में आ चुका है एकेडमिक में। तो यार पता चला, मुझे ये तो पता है ना मैंने फील्ड की वैल्यू निकाल दी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब मैं उसके अंदर क्या रख दे रहा हूँ बेटा, चार्ज रख दे रहा हूँ, और मैं जानता हूँ फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा फोर्स बेटा, फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट, जो कि फील्ड में रखा है, कितना होगा बेटा, क्यू ई ना। क्या मैंने ये पढ़ाया था कि किसी भी फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई। की वैल्यू तुम विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम फाइंड कर चुके। यहाँ प्लेस करोगे बेटा तो क्या आएगा, 1 अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट पहले, क्यू अपॉन क्या हो गया ये आर स्क्वायर, एंड क्यू नॉट पहले से है वहाँ, दिस इज वॉट, ये कौन हो गया बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कूलम फोर्स। क्या हो गया, दिस इज अ कूलम फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ही तो होता है बेटा ये फोर्स। तो हमने क्या ड्राइव कर दिया, कूलम लॉ। किसकी मदद से ड्राइव किया, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से क्या निकाली हमने, फील्ड, और फील्ड से क्या, उसमें एक चार्ज रखा और उससे क्या निकाल दिया, फोर्स। तो ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में, लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, पहले आपको फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम निकालनी होगी और उसमें क्या रखना होगा, चार्ज रखना होगा। ठीक है, तो हमें बस इसको रिपीट ना करें, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ तक ड्राइव कर पहले से किया हुआ था, वो लाइन लिख दी बस, तो हमारा वर्क बच गया। क्लियर हो गई बात। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया कि यार उन्होंने कहा इफ कूलम लो ओबे इनवर्स क्यूब लो, ये भी बोर्ड में आया कि अगर, हाँ वो मैं बता दूँ,
उनका अगर कूलम लॉ किसको ओबे करता है? इनवर्स क्यूब लॉ को। आपके अकॉर्डिंग जो कूलम फोर्स है बेटा वो किसको ओबे करता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या होता है बोलो? अपॉन ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? Q1 Q2 लिख लो, चलो कोई बात। ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह देंगे ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब समझे? इन्वर्स स्क्वायर लॉ कुछ होता नहीं है, क्या डिस्टेंस का जो वेरिएशन हो रहा है वो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो कौन से लॉ को ओबे करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन उन्होंने हमसे क्या बोला कि अगर ये किसको ओबे करता हो बताओ? इन्वर्स क्यूब लॉ। इसका मतलब इन्वर्स क्यूब लॉ को, इन्वर्स क्यूब लॉ का मतलब हुआ बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्यूब, है ना? तो जब ये फोर्स इन्वर्स क्यूब लॉ को ओबे करेगा तो फील्ड क्या लिखूंगा मैं? एफ अपॉन क्या होता है बेटा? क्यू नॉट। ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट। या जो चार्ज रखा है, मान लिया ये चार्ज है, ये चार्ज क्या है बेटा? Q1 है, और यहाँ कौन प्लेस है? Q2। ठीक है, और इस Q नॉट Q2 को हम क्या कर दे रहे हैं? Q नॉट, और इसको क्या ले रहे हैं? Q ले रहे हैं। तो कूलम फोर्स कितना लिखूंगा मैं? F। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी बेटा? फील्ड होगी, और दोनों को मैं क्या ओबे करते हुए दिखा रहा हूँ बोलो? के क्यू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। और इसको क्या दिखा रहा हूँ? के क्यू अपॉन कितना? आर क्यूब। इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे करते हुए दिखा रहा हूँ। किसको बेटा? इनवर्स क्यूब लॉ को। इसको भी क्या दिखा दे रहा हूँ? इनवर्स क्यूब लॉ। तो यार जब ये दोनों ही के दोनों ही इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे कर रहे हैं तो उनको पूछा गॉसियन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई इनवर्स क्यूब लॉ यहाँ से देखा तो ये भी क्या आ गया? क्यू नॉट से क्या कर दिया डिवाइड। इसको क्या ले लेना बोलो? क्यू नॉट लिख दें? क्यू नॉट। तो बेटा ये एफ अपॉन क्यू नॉट से कितना आएगा? क्यू अपॉन कितना? अब उनका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मतलब E और क्या? ds। ठीक है, अब वही तुम इस पॉइंट को रेफरेंस मान के क्या ड्रॉ करते बताओ? इस पॉइंट को रेफरेंस मान के गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते, तो कर ले रहे हैं लो। ये रहा प्लस क्यू, और यहाँ कौन रखा है? इस पॉइंट P पर क्यू नॉट रखा है। ठीक है, हमने इसे क्या मानकर क्या ड्रॉ कर ली? GS। यहाँ से कौन जा रही है? फील्ड लाइंस जा रही। अब हम इसको बोल रहे हैं कि जो इस पर लगने वाला फोर्स है वो किसको ओबे कर रहा है बेटा बोलो? इनवर्स क्यूब लॉ को। तो फील्ड भी इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे कर जाएगा। अब इसकी वैल्यू तुम्हें एलिमेंट चूज करना था, एलिमेंट चूज किया बेटा, तो ये क्या आया? ds। तो E और ds के बीच एंगल कितना है भाई? एंगल 0 दिख रहा है तुम्हें बेटा? ds, और यहाँ क्या है? E है। दोनों के बीच एंगल 0 है, ये r डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर फिर अप्लाई करना शुरू किया। क्या लिखा? E ds cos क्या? 0। E को कहाँ ले लिया? बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बचा? ds। E की वैल्यू बेटा क्या है हमें पता है, कितनी है इस बार? 1/4 पाए Q अपॉन कितना? R क्यूब, क्योंकि वो इन्वर्स क्यूब लॉ को ओबे कर रहे हैं। इनटू क्या आया? 4 पाए कितना बेटा? R स्क्वायर। 4 पाई से R स्क्वायर से क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब जो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? R। बात समझ आई? इसका मतलब फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? R के। R मतलब रेडियस ऑफ GS। रेडियस ऑफ बेटा यही तो है GS। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो फ्लक्स क्या होगी? कम होगी। फ्लक्स क्या होगी? कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट हम क्या बोल चुके हैं अभी के अभी कि फ्लक्स जो है थ्रू गॉसियन सरफेस किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा? देखो हमने कहाँ बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? शेप। हमने यहाँ पर क्या ली थी? ये रेडियस R1 और ये क्या ले ली अगर, तो वो तो फ्लक्स तो सेम रहती है, वो तो डिपेंड नहीं करती साइज पर। जबकि इन्वर्स कब नहीं करती थी डिपेंड? जब हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ को लेकर इसको क्या किया था बेटा? प्रूफ किया था। अब हम इन्वर्स क्यूब लॉ को ओबे कर रहा है हमारा वो चार्ज, तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही है? साइज ऑफ GS, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाई डिपेंड ऑन
किस पे डिपेंड करने लगेगी? डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ क्या? जीएस। जीएस मतलब समझ गए? ठीक है, जो कि क्या नहीं है, नॉट क्या नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा व्हाट वुड हैपन टू गॉस थ्योरम का क्या होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगी यहाँ पर। ओके, अब यार तुमने पहला एप्लीकेशन कर लिया, क्या कर लिया? फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो तुम क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ देख रहे हो ये जो फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है बच्चे, बोलो, इसको हटा दे रहा हूँ। फील्ड जब हमने ड्राइव की थी ये किस पे डिपेंड कर रही थी? आर के क्या थी? स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं चाहूँ तो इस पर एक क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा? ग्राफ। आर ले रहा हूँ और ये क्या ले रहा हूँ? ई। तो ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। चल अब देखो, कुछ है नहीं, सिंपली हमसे कहा गया कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ इस टाइप का है बेटा। कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये जो चार्ज है इस पर क्या है? थिन वायर है कोई भी, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसी लेंथ का है बेटा? इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा कि भाई इसके वजह से क्या फाइंड करो? किसी पॉइंट पी पर फील्ड फाइंड करो। तो आपको क्या करना होता है? पहले जीएस बनानी होती है। अब जीएस कैसे बनाओगे? तो सबसे तो पहले क्या दिखाओगे? फील्ड लाइंस, है ना बेटा? ये फील्ड लाइंस आ, ठीक है, ये। अब इनको क्या करना है हमें? बोलो, इन्हें कवर करना है। क्या करना है? कवर। तो मैंने कहा ये जैसे फील्ड लाइंस हैं, ये ऐसे ही तो जनरेट कर रहे हैं लाइन सोर्स। एक ट्यूबलाइट सोचो, अगर उससे ओरिजिनेट किया जाए तो लाइट ऐसी तो भेजेगी। अब इसे कवर करना है तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा बेटा। क्या बनाऊंगा? सिलेंड्रिकल सरफेस। मेरे पास कुछ सिलेंड्रिकल है नहीं, वरना सुनो, चलो इस बॉटल को ही ले रहे हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म शेप की है, कोई बात नहीं। इसमें क्या करूँ? अगर मैं ये लाइट सोर्स रख दूँ तो लाइंस कैसे जाएंगी? जैसे मैंने अभी दिखाई थी, किस टाइप से? कुछ ऐसे। ये लाइंस इसके थ्रू निकलेंगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर होकर निकलेंगी ना, ठीक है। तो मुझे कैसी सरफेस बनानी चाहिए? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनानी चाहिए। तो सिलेंड्रिकल सरफेस देखो मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, बस शर्त है उस पॉइंट को रेफरेंस मान के बनाऊँ कि जहाँ मुझे क्या करनी है? बोलो, फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट। अब ये देख रहे हो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये है ना, ये रही। हाँ चलिए। अब सिलेंडर पर मुझे क्या चाहिए? एक छोटा सा क्या एलिमेंट। तो तुम देखो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट चूज कर लूँ एक छोटा सा, ठीक है, ऐसे कट मार के, तो वो एलिमेंट मैं जब शो करूँगा तो सरफेस एरिया वेक्टर कैसा होगा उसका? रख दो उस पर। तो उसके क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ली विच इज़ व्हाट, क्या हो गई भाई? ds, और इधर क्या है बेटा? फील्ड है। फिर वही गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के दो स्टेप तो कॉमन ही रहते हैं। कौन से वाले बेटा? ये पहला स्टेप, फाई मत लिखा करो, ठीक है, ये पार्ट लिख लिया करो। ये वाला पार्ट हर जगह कॉमन है, ई डी एस, ठीक है, क्यू अपॉन कितना, ठीक, डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, ई डी एस क्या लगाओगे? कॉस क्या? 0, क्यू अपॉन कितना आएगा? एप्सिलॉन। ई कहाँ जाएगा? तो यहाँ तक तो ये कॉमन आता है, ठीक है। अब वो शेप बदल जाता है किसका? जी एस का। तो जैसा शेप है, मान लिया मैंने ये सिलेंडर किस लेंथ का लिया है? एल लेंथ का लिया, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, क्या होगा? सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, वो कितना होगा? बताओ ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr_l होता है। तो वो रख दूंगा यहाँ, फील्ड निकल आएगी खुद पर। उनका ये जो चार्ज है ना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या?
चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये गिवन है। तो मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ बच्चे, E इंटू कितना 2 पाई क्या, और ये मुझे गिवन नहीं है, मुझे तो चार्ज डेंसिटी दी है, तो लैम्डा क्या लिख लूँगा। ठीक है, लेंथ से लेंथ क्या होगी बेटा, तो जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी बोलो, लैम्डा अपॉन कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या निकल कर आ गई भाई बच्चों, क्या आ गई, फील्ड। ठीक है, अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, इसको क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू के होती है, क्या होती है, तो ये 2 के लिख देंगे, कितनी 2 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया है, और अपॉन क्या है बेटा, लैम्डा अपॉन क्या है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हें, ई जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फिर ग्राफ कैसा आएगा, एक एक्सिस पर क्या ले लेंगे और एक एक्सिस पर क्या ले लेंगे, कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर। बात क्लियर होगी। तो हमने 2 एप्लीकेशन कर ली है। ठीक है, एक किसके वजह से, पॉइंट चार्ज, और एक बेटा किसके वजह से, लाइन चार्ज। पॉइंट चार्ज पर वो क्वेश्चंस बने जो, ठीक है, वो कर लिए। अब हम किस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइन चार्ज। बस ये क्वेश्चन कर लो तभी चले जाना। ये क्या, बस 1 मिनट का है टाइम, पता नहीं टाइम क्या हुआ देखना बेटा, 5:10। ठीक, ये लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। तुम्हें पता है ये क्या जनरेट करेगा बेटा, यहाँ पर फील्ड क्या जनरेट करेगा, ये एक डाइपोल रखा है, ये क्या रखा है, एक डाइपोल। अब इस पर ये फील्ड जनरेट करेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है। तो बेटा यहाँ पर फील्ड आ गई, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा E1। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगी, R1 पर। कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसे ही यहाँ पर भी फील्ड होगी, उसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ गई ना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर में 10 से डिवाइड करूंगा क्या मिल जाएगा 0.2। अब इसका मतलब R2 क्या हो गया, पूरी ये डिस्टेंस 2.2 हो गई बच्चे, नहीं। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे E2 लिख सकता हूँ। अब ये जो चार्ज है ये किस में है, फील्ड में है। अब जो फील्ड में चार्ज रखा होता है तो फोर्स कितना लगता है, QE, क्या लगता है। अब बस एक बात ध्यान रखनी है, जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है बेटा वो क्या होता है बोलो, वो किधर होता है, अपोजिट टू फील्ड होता है फोर्स। माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F1 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर फॉर्म में, ई फील्ड के अपोजिट इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगेगा बच्चे बताओ, कितना लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, F2 इज इक्वल्स टू वॉट, प्लस Q कितना उसकी डायरेक्शन में लगी, 2 फोर्स हो गए, कैसे अपोजिट। तो इसका मतलब है मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊंगा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। लेकिन जब आप क्या लगाते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हो तो R इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा लिखते हो। थीटा 180 है तो थीटा 180 cos 180 की वैल्यू -1 a - b का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, F इक्वल टू क्या बेटा, ऐसा क्यों लिख देते हैं क्योंकि थीटा इनके बीच क्या है, हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा रखा है, क्लियर। अब F1 की वैल्यू Q कितना बेटा, E1 विदाउट साइन रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, माइनस Q क्या E2। बेटा Q1 E की वैल्यू हमें नोन है, कितनी कितनी थी बताओ, 2k लैम्डा अपॉन कितना, माइनस 2k लैम्डा अपॉन कितना R2, ये R1 थी। 2k लैम्डा कॉमन ले लेंगे, 2k लैम्डा और Q तो पहले से है बेटा, यहाँ क्या आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब सारी वैल्यूज हमें नोन है, पहले k की वैल्यू
पहले किसकी वैल्यू, के कितना 9 इंटू कितना, और बेटा लैम्डा कितना है वहाँ देखो कहाँ दिया है, चार्ज डेंसिटी दी होगी, वो दी है 4.0 इंटू 10 टू पावर क्या -4। बेटा ये क्या दिया है, चार्ज, तो ये चार्ज गिवन है, ठीक है। चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -8, 1/r1, r1 इज व्हाट 2। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 टू पावर -2, उस 10 टू पावर -2 को क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कितना आएगा 1 कितना, r2 की वैल्यू रखोगे ना। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम लेकर 2.2 -2, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, 2.2 -2 0.2, 0.2 अपॉन इसका क्या आ जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2.2, और सब क्या करना है फिर, पावर्स को पहले सॉल्व करना, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बस इसके बाद हमारा कुछ है नहीं, मतलब हमारे 2 एप्लीकेशन बचे हैं। क्या बचे हैं, 2 एप्लीकेशन। तो कल आओगे क्लास, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, देखो कल पढ़ा, अलसना आएगी, अलसना आएगी नहीं, हाँ क्या पता वो कहीं गई हो, नहीं आएगी ना, अच्छा आएगी, हाँ चलो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूँगा, कल क्लास है। तो देखो कल क्लास इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो हार्डली कितना 10 मिनट का रह गया है, ठीक है। एप्लीकेशन 2 ही बचे हैं, 2 मिनट में करके 2 क्वेश्चन। हम सोच रहे हैं पोटेंशियल, देखो डाइपोल अभी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि डाइपोल क्या ना एक इंडिविजुअल टॉपिक है और छोटा भी है, मैं किसी दिन बुला के पढ़ा दूँ। बेसिकली मेरा मेन टारगेट क्या है, क्योंकि पोटेंशियल पढ़ाना, क्या पढ़ाना पोटेंशियल, ताकि तुम क्लास में मिक्सअप हो पाओ, क्योंकि जब तुम कैप्शंस पढ़ोगे ना उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। संडे नहीं आई हैं, अब कल ही आई, वो मंडे को ही आएंगी मैम। तो सुनो मेरी बात, संडे मंडे, और हो सकता है मैं मंडे को और ट्यूसडे को रिपीट कर दूँ, पोटेंशियल कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि उन बच्चों को भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फॉर्म में आ जाएंगे। अभी तुम पता है छुट्टियों में जाकर क्या होता है, तो इतना तुम पढ़ो पहले। और ये सारी वीडियोस कहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, अब ये उस पर हैं, कहीं भी दिक्कत है तो उसे एक बार देख लो। हाँ अच्छा, इसे शेयर, हाँ मोबाइल ले आऊँ मैं ज़रा, ओके। अब हम एक नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करने जा रहे हैं, फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ट। अगर मैं थिन शीट की बात करूं तो यहाँ से मैंने देखिए कुछ चार्जेस बनाए हुए हैं। अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये चार्जेस दिखते होंगे आपको, तो ये चार्जेस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये थिन शीट है। तो जो इससे फ्लक्स जनरेट हो रही है वो किस टाइप से हो रही है, मतलब इसकी 2 फेसेस हैं, एक ये फेस है, फेज 1 बोल दे रहे हैं इसे, ये फेज 2 मतलब साइड 2 और साइड 1। तो ये क्या कर रहा है, थिन शीट इधर भी फ्लक्स को क्या करेगा, सेंड करेगा, और इधर वाली फेज जो है वो इधर सेंड करेगी। और ये फ्लक्स मैंने ये जो आपको मार्कर दिखाया हुआ है स्टाइलिश, इसके थ्रू दिखाई गई, और ये पूरे बॉडी के इसमें होगी, मतलब यहाँ से भी पास होगी फ्लक्स, यहाँ से भी पोर्शन से, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इस टाइप से जो फ्लक्स जनरेट हो रही है, ये अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स, तो हम गॉस थ्योरम जो लगाते हैं वो टोटल फ्लक्स के लिए लगाते हैं। मींस द फ्लक्स, द सम ऑफ द फ्लक्स ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड। तो ये जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इधर भी फ्लक्स को क्या करना है, इधर वाली भी फ्लक्स फाइंड आउट करनी होगी और इधर वाली भी फ्लक्स फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट चूज करूँगा कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या होती हुई दिख रही है, पास होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब मैं एक एलिमेंट चूज कर लिया, जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, पूरी गॉसियन सरफेस जनरेट कर रहे थे। देखो यहाँ पर जब हम गॉसियन सरफेस जनरेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि फील्ड हमें पता चल रही थी, यहाँ से पास हो रही थी, ये ई, ये गॉस थ्योरम थी, ये हमारी गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस जनरेट की थी इस टाइप से। तो डियर क्या हुआ था कि यहाँ से जो ये सरफेस एरिया वेक्टर था ये वाला, ठीक है, इससे पहले हम एलिमेंट से फ्लक्स फाइंड करते थे, फिर ऐसे ही एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर देते थे तब हमें जाकर टोटल फ्लक्स थ्रो क्या मिल जाती थी, थ्रो GS मिल जाती थी, अगर ये हमारी स्पेरिकल शेप की है। मैंने एक एग्जांपल लिया था जैसे फुटबॉल, जैसे फुटबॉल। अब मैं क्या करूं, अगर मैं मान लिया आपको यहां से स्टार्टिंग दूं कि फ्लक्स थ्रो एलिमेंट क्या है भाई, थ्रो दिस एलिमेंट वो है d5,
और उस फ्लक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, तब भी तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो ये सिनेरियो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम पूरे गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे जहाँ से क्या पास हो रही है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है। हम क्या करेंगे डियर, हम यहाँ से पहले एक एलिमेंट जनरेट करेंगे जो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जिससे पास होने वाली स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ओके तो मैंने वही किया, वही शीट ली, ये थिन शीट ली, और इस साइड की फ्लक्स इस सिलेंडर से पास होकर करके दिखा दी मैंने, और इस साइड की फ्लक्स किससे मैंने पास करके दिखा दिया डियर, इस वाले सिलेंडर से पास करके दिखा दी, और इस साइड की इस सिलेंडर। तो मैंने एक एलिमेंट चूज किया और मैंने फ्लक्स दिखा दी है। अब मैं बात करता हूं कि भाई इस फेज से जो फ्लक्स पास हो रही है वो एलिमेंट कौन सा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ds, और जो इससे पास हो रही है वो क्या है, वो भी क्या ले लिया मैंने, ds, ठीक है, जो इस एलिमेंट से मैंने दिखाई है। ओके अब हम टोटल फ्लक्स जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, फाई टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या, दिस इज ई ds equals to q upon epsilon naught, and this total flux from passes from this side and this side। इसको हम बोल भी दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं डियर साइड 1, और इसको क्या बोल दे रहे हैं, साइड 2। ओके तो 1 प्लस 2, जब हम ये 1 प्लस 2 लिख रहे हैं डियर तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रो साइड 1 लिख दे रहे हैं, प्लस फ्लक्स थ्रो साइड 2 लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो बेटा साइड 1 से जो फ्लक्स हमारी निकालेंगे तो ई और डी एस जो एलिमेंट ले रहे हैं उनके बीच एंगल कितना है, 0 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 0, ठीक है, प्लस ई डी एस कॉस 0। यहाँ भी देखिए साइड 2 से जो एलिमेंट लिया है हमने उससे भी पास होने वाली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमने साइड 2 का जो एलिमेंट लिया है डियर ये, उसके जो डी एस और ई के बीच एंगल कितना है, 0 है। क्या एलिमेंट, 0 है, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, ई कांस्टेंट है यहाँ भी और ई कांस्टेंट है यहाँ भी डियर। अगर हम ई की बात करें तो फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो सेम डिस्टेंस पर कहीं भी ये एलिमेंट चूज कर लूँ तो फील्ड मुझे क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ई को हम यहाँ भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है, ds, और यहाँ भी बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि हम ये टोटल सरफेस एरिया फ्रॉम वेयर फ्लक्स पासेस हमें वो बताना है। तो डियर अगर मैं बात करूं इसकी, तो वो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने ये शेप लिया था, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो एक सर्कुलर शेप अटेंड करेगा। अगर मान लिया मेरी थिन शीट रेक्टेंगुलर शेप की है तो वो जो मैं शेप बनाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का एलिमेंट चूज करूँगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप मीन्स कुछ इस तरीके का, इस टाइप का एलिमेंट चूज करूँगा। अब मैं उसे इंटीग्रेट करूँगा तो ये पूरी फॉर्म ले लेगा, वो ये वाली किस टाइप की, पूरा रेक्टेंगुलर शेप जनरेट कर देगा कुछ ऐसे, आप इसे देख सकते हैं, इस शीट को ये कवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये पूरी फ्लक्स मिल जाएगी। तो ये जो सरफेस एरिया मिल रहा है मुझे इस केस में, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और अगर मेरी शीट सर्कुलर शेप की है देन ये जो आएगा ये पूरा एक सिलेंडर बनकर आएगा, ठीक है। तो मैं एक अननोन एरिया मान लेता हूँ, मे बी दिस शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप और मे बी ऑफ सर्कुलर शेप। तो दोनों केस में जो एरिया निकल कर आएगा पूरा इस जीएस का, उसको मैं एस लिख दूंगा, उसको मैं क्या लिख दूंगा डियर, एस, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिख दूंगा उसको मैं, दोनों साइड, इस साइड भी वैसा ही कुछ आएगा एस, और ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये कितना आ गया डियर हमारे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है, देखिए 2ES, एंड दिस इज व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे जो ये दी गई है इसकी प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई, तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया मैंने क्या लिया है, एस।
तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एस अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, सिग्मा अपॉन कितनी, 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फील्ड नियर अ थिन शीट ऑफ चार्ज। अब ये देख रहे हो, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ई किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब जब आर पे डिपेंड नहीं कर रही है तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किस किस के बीच, आर के बीच और किसके बीच, ई के बीच, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। नाम लिख दिए, क्या क्या लिखा, सॉलिड एंड क्या, हॉलो, ये दो नाम लिखे। इसका मतलब दो केस में एक साथ कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ, कोई तो वजह रही होगी, रुको एक। अब मान लिया जैसे वो थोड़ा सा बोल रही है क्योंकि उसने उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया है, वो टेक्निकली पढ़ रही है सब्जेक्ट को। इसमें मुझे अबे बेटा ये दो केस एक साथ कैसे कर सकता हूँ, रुको ना, अब ये भी फिजिक्स पढ़ लें क्लास में बैठ के। ये मैंने चार्ज में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि चाहे क्या हो बेटा, सुनो, हाँ हाँ पढ़ाया क्या, क्या बस सुनो, अब सुन लो, सॉलिड स्फीयर हो चाहे होलो स्फीयर हो, चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे रिसाइड कर गया। अब आउटर सरफेस पे रिसाइड कर गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ना सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज आउटर सरफेस पर है, हॉलो सरफेस, तो इसलिए दोनों में इनसाइड फील्ड क्या होनी है, जीरो होनी। दोनों क्या करेंगे, एक ही तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब बच्चे देखो, ये बेटा ये आ गया हमारे पास क्या, स्फीयर, ठीक। अब इन्होंने मुझसे कहा कि जो कंडक्टिंग शेल या स्फीयर है उसको एक ही मान लो, तुम हॉलो स्फीयर लेकर चल लो। क्या लेके बेटा, जिसकी रेडियस क्या है भाई, कैपिटल आर। ठीक, आपकी कॉपी चेक हो गई, आप फेल हैं बेटा, कोई फायदा नहीं है 12th में आने से, पहले रिजल्ट लेकर आना, कल से तब आना है स्कूल में कोचिंग, ठीक है, ध्यान रख। ठीक, ये देखो ये रेडियस आर हो गई, चार्ज क्या हो गया आउटर सरफेस पे, रिसाइड कर, ठीक। अब यार बात ये हुई, उन्होंने 3 पॉइंट डिसाइड कर दी, क्या कर दिए, 3 जगह फील्ड फाइंड करो। एक क्या बोल रहे हैं वो, आउटसाइड पॉइंट पर, दूसरा क्या बोलेंगे, इनसाइड पॉइंट पर, और सरफेस पॉइंट पर, सरफेस एंड इनसाइड, ठीक है। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट कहाँ होगा बेटा, बाहर। तो मैंने कहा ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड। सबसे पहली चीज क्या अप्लाई कर रहे हो, खुद बताया करो, क्या अप्लाई कर रहे हो, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले उसकी कंडीशन आनी चाहिए, क्या ड्रॉ करेंगे, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर ले, कवर कर ले। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो भाई सरफेस जो हमारी फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर टू द क्या होती है बेटा, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब एक स्फीयर है, उसके हर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही हैं, उनको कवर करना है भाई, क्या करना है, कवर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुम देखो एक बलून के अंदर बलून देखा है कभी, देखा है, तो वही केस है। अगर ये छोटे बलून के अंदर तुम क्या कर दो, इसे कवर कर दो बड़े बलून से, तो इसका मतलब सारी लाइंस कवर हो जाएंगी। इसका मतलब जो सरफेस बनकर आएगी बेटा, सरफेस जो गॉसियन सरफेस बनकर आएगी वो कैसी होनी चाहिए हमारी, बोलो, स्फेरिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल। मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसी आएगी। ये अबे बोले ही जा रहा है ना, शर्म तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है। कवर हो गई लाइंस बेटा, देखो इसका मतलब ये कौन हो गई, हेलो, हाँ बेटा कवर हो गई लाइंस। तो इसका मतलब ये क्या बन के आई, ये जीएस बनकर आ गई। कौन है जीएस बेटा, इस पॉइंट पर जहां देखो ये आवाज नहीं आनी चाहिए,
जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है उसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, आर। बेटा तुम एक बात बताओ, इस जो सरफेस है जीएस वो ये वाला है येलो का सर्कल, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसे ऐसे ही तो लिखोगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मैं इस पर क्या सेलेक्ट करूंगा भाई, पैच, तभी तो फील्ड निकालूंगा। तो मैंने कहा था इमेजिन कर लेना जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल पर पैच बने होते हैं, वो उसका एक एलिमेंट होता है। अब उस एलिमेंट पर क्या सरफेस एरिया वेक्टर देखते हैं, तो मैंने कहा जैसे तुम उसमें हवा भरते हो तो एक पिन लगाते हो, पिन क्या होता है, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है इस पॉइंट में। इसका मतलब ये कौन हो गया बेटा, डी एस हो। और तुम्हें पता है फील्ड किधर है, इधर ही है। बस तुम्हें अब गॉस थ्योरम लगानी, समझ गए भाई बात। तो मैं गॉस थ्योरम लगा रहा हूँ, जरा गॉस थ्योरम तो एक ही तरीके से लिखूंगा भाई मैं, किससे, ई, तुम यहां से लिखा करो, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया करो, एक स्टेप खा जाया करो। ई डी एस क्या, कॉस 0 किसके बराबर होती है बेटा, ई कांस्टेंट है बाहर ले लूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, डी एस, ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब तुम्हें ये लिख चुके हो, तो ये क्या कर चुके हो, 4 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू कितना आ गया निकल कर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन कितना बेटा, क्यू अपॉन कितना आ गया बोलो, आर स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया भाई। ठीक है, तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये फील्ड किसके तरह है, ये फील्ड किसके तरह है, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। इसका मतलब है जो आउटसाइड पॉइंट है, इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट है, इसको मैं पी बोल रहा हूँ। तो यार ये आउटसाइड पॉइंट पर जो ये शेल है वो किसके तरह एक्ट करती है, एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि वो भी तो उतनी फील्ड जनरेट कर रही है जितनी कौन करता है, पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज ऐसी तो दिखाते थे, देखो क्यू था, आर डिस्टेंस पर पॉइंट था, उसके वजह से जो फील्ड थी वो कितनी थी, इस पर भी उतनी जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब किसके तरह एक्ट कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। क्या यूज होगा न्यूमेरिकल में, ये देख लो क्या लिख रहा हूं, स्फीयर एक्स एस पॉइंट चार्ज, फॉर किसके लिए बेटा, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर पढ़ लिया, इसको याद करना है इस तरीके से। अब रीजन मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, पता है मुझे जो स्फीयर दिया गया उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई, सलमान एक कॉल जाएगी घर पर, ठीक है, तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। वो क्या चीज है, सिग्मा। सलमान तुम बताओ चलो बेटा, वो सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पर यूनिट एरिया, लिख बताओ कितना। भाई सबको पता है ना चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, एरिया कितना होगा वो बताए, कौन सा, आर स्क्वायर, ये वाला कौन सा नाम नहीं है, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल आर, 4 पाई कैपिटल आर होगा बेटा। सुनो ये बेटा ध्यान रखो, ये जीएस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस है, चार्ज कहां पर है, इस वाले शेल पर है, तो भाई उसी की तो चार्ज डेंसिटी लिखोगे, तो उसकी जब चार्ज डेंसिटी लिखोगे सिग्मा, तो क्या इस पर जो चार्ज है और इसका जो एरिया है, और इसका एरिया कितना है, समझे। अब बेटा यहां से इस क्यू की वैल्यू रख सकता हूं, वहां से देखो, जब उस क्यू की वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा बच्चों बताओ, सिग्मा इंटू कौन सा, आर। अब यहां पर डिनोमिनेटर में कौन सा आ रहा है, स्मॉल आर। बेटा कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, ठीक है, तो यही फील्ड सिग्मा के टर्म्स में कैसी लिखी जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतनी मेरी बात समझ आई बेटा, ठीक है। तो देखो जरा तुम, ये आ गया फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में, लेकिन तुम्हें कौन सा याद करके रखना है, ये वाला, क्योंकि बेटा तुम ना दो लोड नहीं, तुम्हें ये पहले से याद है, ये पहले से याद है, 1 सेकंड में से ड्राइव कर लोगे, इसे क्या कर लोगे, ड्राइव कर लोगे। क्यों कर लोगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है आर कौन सा आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन एक और हो गया, उसका एक पार्ट हो गया, अब इसे नोट करो फटाफट।
डियर सरफेस ऑफ स्फीयर की अगर बात की जाए तो हम इसको ओवरलैप करते हुए क्या बनाएंगे, एक जीएस बनाएंगे। तो हमारी जो जीएस आएगी वो क्या आएगी, वो डियर ये आएगी, ठीक है। तो जब ये आएगी तो इसका मीनिंग हुआ कि जो जीएस की रेडियस है वो कितनी, जो जीएस की रेडियस है, ये जो डॉटेड मैंने बनाई है, ये क्या चीज़ है, हमारी गॉसियन सरफेस। अब अगर मैं बात करूं जो मैंने फील्ड फाइंड की थी पिछली बार, वो कितनी फाइंड की थी, E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर क्या आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की थी, स्मॉल आर स्क्वायर। अब उस कंडीशन में मैं चाहूँ तो वो ड्राइव करके ले आऊँ वहाँ तक दोबारा, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आर को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर के इक्वल लिख सकता हूँ। देन वी गेट द फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब हम चाहें तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो क्यू को हम क्या लिख देंगे, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर विच इज व्हाट, क्यू इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम जब क्यू को 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है हमारा, और हम इसको लिखते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है। तो एट द सरफेस ऑफ स्फीयर जो फील्ड मिलती है वो सिग्मा अपॉन क्या मिल जाती है, हमें एप्सिलॉन नॉट मिल जाती है। हम इसे दोनों फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें ज़्यादा ईजिएस्ट मोड लगता है, क्योंकि जैसे पॉइंट क्या, जो हमने पॉइंट चार्ज से फील्ड पढ़ी थी एट अ डिस्टेंस आर, वो फॉर्मूला भी क्या था, इसके सिमिलर था। अब डियर हम बात करते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड क्या स्फीयर। तो जब ये पॉइंट लेंगे हम, तो इसको रेफरेंस मानते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, जीएस। अब हमारी ये कौन हो गई, गॉसियन सरफेस। अब इस पर क्या लेते हैं डियर, हम एक एलिमेंट चूज करते हैं, एलिमेंट का डायरेक्शन क्या हो गई, सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब हम बात करें तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई इंटू क्या ds, ये किसकी को लिखना है हमें, चार्ज एनक्लोज बाय जीएस। अब देखिए डियर, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये जो चार्ज इनसाइड जीएस है वो क्या हो गया, जीरो। तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। अब यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब डियर ई कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या ले लेते थे बाहर डियर, तो हमारे पास जो है ये जब चार्ज जीरो है तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। हमने ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है और ई को कहाँ ले लिया, बाहर। अब ई को बाहर लेने पर गॉसियन सरफेस का कुछ तो सरफेस एरिया है, हम कॉस थीटा को भी जीरो नहीं ले रहे हैं डियर, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जीरो हो गया, यहाँ पर क्या जीरो हो जाता है, फील्ड जीरो हो जाता है। तो इनसाइड जीएस जो फील्ड है वो हमारी क्या आ जाती है, निकल कर जीरो, ठीक है। पता है ना, चलो बता, इनसाइड पॉइंट पर फील्ड कितनी, इक्वल टू कितना है बेटा, और आउटसाइड वो सरफेस पॉइंट पर, सरफेस पर बढ़कर क्या हो गई है, सिग्मा अपॉन कितनी बेटा, डबल थी उसकी, सिग्मा अपॉन, मतलब आप ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर किस क्या बात की थी, आउटसाइड क्या, आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो क्या किया था यहाँ, बस चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो सिग्मा वाला, और चाहे क्या लगा लो, कौन सा, यहां से क्या पता चला। अब मुझे क्या करना है भाई, ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है। यहां पर मैंने क्या ले लिया आर, यहां पर क्या ले लिया बेटा ई, ये सेंटर ऑफ स्फीयर मान लो। यहां पर कहीं ना कहीं सरफेस होगी भाई, सरफेस पॉइंट कौन सा होगा, जब आर इक्वल्स टू, सरफेस पॉइंट हो गया ये जब आर इक्वल टू कैपिटल आर है। यहाँ तक फ्लक्स फील्ड क्या है यहाँ तक, तो ये लाइन यहाँ पर क्या कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि आप आर बढ़ा रहे हो लेकिन फील्ड क्या है यहाँ, जीरो। तो जब आर इज लेस देन क्या होता है, लेस देन आर, तो उसकी वैल्यू फील्ड क्या होती है, जीरो। ये लाइन मार्क करके पता चल रहा है। एकदम बढ़कर कितनी हो गई बताओ, एकदम बढ़कर कितनी हो गई, ये सिग्मा अपॉन कितनी, एप्सिलॉन। तो मैं एकदम बढ़ा दूंगा इसे, ठीक है। तो ये बढ़कर कितनी हुई है, सिग्मा अपॉन कितनी, एप्सिलॉन। ये कहाँ पर हो गई, सरफेस पर।
अब किसकी बात कर रहे हो तुम? आउटसाइड वन। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्राफ कैसा आता है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ईज क्या हो गया? क्लियर हो गई बात? स्फीयर का ही है। अब एक देखो फिजिक्स का मतलब समझो यहां से। एक बलून है बच्चे, क्या है? बलून स्फेरिकली तो होगा, कैसा होगा? स्फेरिकल। उन्होंने कहा एक बलून है, ठीक है, कैरीज अ चार्ज। सुधांशु पढ़ ले बेटा, मान जा। कैरी दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। सुनो बेटा, ये बलून है, इसकी सरफेस पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? आंसर देने का एप्लीकेशन सीखो। एज द बलून इज ब्लोन अप, मतलब उसको हम फुला रहे हैं हवा डालकर इसमें, तो साइज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ये उसकी एक्चुअल सिचुएशन आ गई। अब सही है ना बच्चे? क्लियर हो गया? अब उन्होंने कहा बलून इज ग्रोन अप। हाउ डज ई वेरी फॉर पॉइंट्स? कहां पर बेटा? प्लीज, अगर आप ये आंसर देने की एबिलिटी रखते हो, दिस मीन्स आप फिजिक्स सीख रहे हो और आप डेफिनेटली परफॉर्म करोगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और अगर नहीं सीख रहे हो, अब मैं टेस्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, तब तुम रॉन्ग लिख कर आओगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी फिजिक्स जो होती ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है? अब तुम कोशिश करो यार, फिजिक्स को सीखने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि भाई बताओ, ये जब साइज बढ़ गया, ठीक है, तो ई कैसे वेरी कर रही है? इनसाइड क्या? वेरी फॉर द पॉइंट इनसाइड द बलून। चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ये भी इनसाइड है और ये भी क्या हो रहा है? अब बताओ इसमें चेंज क्या होगा? फील्ड। सबसे पहली चीज, अंदर तो फील्ड जीरो होती है, तो वो जब तुम बलून बड़ा भी कर दोगे साइज में, तब भी वो अंदर ही रहेगा। तो अंदर तो फील्ड को क्या होना है? किसी भी कंडक्टर जीरो, तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, वो जीरो थी और क्या रहेगी? जीरो। पहला आंसर मिल गया बेटा। अब ये बताओ, तुमने बेस से ही तो उठाया, ठीक है, तो ई क्या थी? इनसाइड। ई इनसाइड जो थी जीरो थी, तो इसका मतलब क्या होगा? इट रिमेन्स जीरो, ठीक है, क्या रहेगी? इट रिमेन्स इक्वल टू जीरो। खत्म हो गई कहानी। आगे चलो। उन्होंने पूछा ऑन द सरफेस ऑफ द बलून, सेम ही रहेगी। देखा? अब कोई डायरेक्टली बोल रहा, पहले तुम इमेजिन करो भाई, बोलो ना, पहले बेस लगाओ ना। तुम ये देखो सरफेस पर है क्या? एट सरफेस बेटा, किस पर? एट। खुद फिजिक्स आंसर देती है, लेकिन तुम चाहते नहीं उससे सही से पढ़ना। सरफेस पर क्या था बेटा? बोलो। सिग्मा अपॉन क्या था? आर तो कहीं आ ही नहीं रहा था भाई, आर से डिपेंड ही नहीं कर रही। तो चाहे तुम छोटा बलून ले लो तब भी फील्ड सरफेस पर उतनी रहनी है, और चाहे बड़ा ले, सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे बिना समझे आप आंसर नहीं दे सकते, जबकि बहुत आसान है, ठीक है। फिर क्या कहा? आउटसाइड द बलून। अब बताओ बेटा, तुम्हें पता है आउटसाइड जो है वो क्या? आउटसाइड बलून अभी देख रहे हैं पहले। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन क्या? चाहे वो वाला फॉर्मूला लगा लो और चाहे ये वाला लगा लो, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा? ठीक है। चलो बताओ कौन बताएगा? अब ये जो बता दे वो हीरो है। और बताओ कौन हीरो बनना चाहिए होगा? यार ये देखो पॉइंट कहाँ है बेटा? इधर देखो पॉइंट कहाँ है? ये डिस्टेंस जो है वो क्या है? आर है। तुम्हें पता है मैं क्या बढ़ा रहा हूँ बच्चे? कैपिटल आर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बढ़ा रहा हूँ? कैपिटल आर। क्या बढ़ा रहा हूँ? कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है जो फील्ड है वो वहां पर, उस पर क्या असर पड़ेगा? एक फॉर्मूला तुमने उसका क्या पढ़ा बेटा? 1 अपॉन, या के ले लो, क्या पढ़ा? के क्यू अपॉन। अब बताओ इससे देख लो बेटा, साइज बढ़ाने से क्या चार्ज बदल रहा है? नहीं बदल रहा। ये बदल रही है क्या? नहीं। तुम किसका साइज बढ़ा रहे हो? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का नहीं, उसका शेल का, ठीक है। उसकी रेडियस तो यहाँ आ ही नहीं रही है, ठीक है। अब इसका मतलब उसकी जब रेडियस नहीं आ रही है तो फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा।
समझे? अब तुम्हें यहाँ से लग रहा है कि वो इस पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ छिपा है, ठीक है? इसका जो प्रोडक्ट है ना बेटा, कांस्टेंट है वो, तुम एक फैक्टर नहीं काउंट करोगे, यहाँ पर सिग्मा भी डिपेंड करेगी। आर बढ़ा रहे हो, सिग्मा कम हो रही है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। ये है रियल फिजिक्स। हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है? यहाँ आर दिख तो रहा है, लेकिन आर के साथ एक चीज और भी तो है, सिग्मा। आर बढ़ा रहे हो, सिग्मा कम हो रही है, प्रोडक्ट क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही हो, ठीक है? दूसरी किस पे डिपेंड? इस पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। साइज किसका? इसका बढ़ा रहे हो भाई, उसको थोड़ी ना हटा बढ़ा रहे हो। तो आर के बढ़ने से क्या मतलब तुम्हें? हम आर पे तो असर ही नहीं हो रहा है, स्मॉल आर पे कुछ। हम किसको बढ़ा रहे हैं बच्चे? ठीक है? अब बेटा तुम अगर जब इतनी एबिलिटी रख लोगे आंसर्स को ऑब्जर्व करने की, तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। हॉलो स्फीयर के अगर सेंटर पे चार्ज रखोगे तो वो वहीं रहेगा, क्योंकि जाने के लिए मीडियम नहीं है। तो इन्होंने शेल बोला बच्चों, सेंटर पे रखा, चार्ज रह जाएगा। अगर इसी की जगह ये सॉलिड होता तो कहाँ चला जाता? आउटर सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन थे, उसको पाथ मिल जाता। बात क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट? ठीक है? तो हॉलो स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा जा सकता है, एक सरफेस पर है बेटा। अब उन्होंने हमसे कहा कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अनदर चार्ज +2q किसी पॉइंट पर है, यहाँ आउटसाइड द सेल एट अ डिस्टेंस है x। शेल की सेंटर से डिस्टेंस क्या है बेटा इस चार्ज की? x है, ठीक है? फिर उन्होंने कहा द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। मैंने क्या बोला था? जहां भी फोर्स पूछा जाए QE लगा देना। क्या लगा देना? QE। तो इसका मतलब जब तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपने लिखा F = QE, Q इज वॉट? Q/2। और फील्ड इनसाइड शेल, और आपको पता है इनसाइड शेल फील्ड क्या होती है? होती ही नहीं फील्ड। अभी गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहला आंसर आ गया। एक लाइन में आते हैं क्लिक करते ही। दूसरा देखो भाई, दूसरा उन्होंने कहा कि इस चार्ज पर, इस पर फोर्स निकालो। अब ये फील्ड में रखा है, अब मैं कह रहा हूं वो फील्ड क्या है? मान लिया E क्या है? अब सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू पूछूं, तो तुमने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे कि कोई भी शेल हो, कोई भी शेल हो, ठीक है? थिन शेल है, क्या लिखा है उन्होंने? थिन मेटेलिक शेल। तो कोई भी शेल हो वो आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करती है? ऐसा पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब पता है, ये चार्ज भी तुम्हें कहाँ एज्यूम कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ। इसका मतलब पहले से चार्ज कितना है बच्चों? पहले से है Q/2। अब कितना हो गया? Q और कंसंट्रेटेड है यहाँ, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड आई वो इस चार्ज और इस चार्ज दोनों की वजह से आएगी, इस चार्ज की और इस चार्ज की। तुम चाहो तो इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। तुम कहो इसके वजह से कितनी होगी बेटा? देखो इसके वजह से कितनी होगी, तुम कैसे भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट तुम्हें वहीं तक ले जाएगा। तुम अगर इसके वजह से पढ़ोगे तो होगी K/2/x²। तुम इसके वजह से पढ़ोगे तो कितनी होगी? K/2/x², क्योंकि शेल किसके तरह एक्ट करती है? पॉइंट चार्ज की तरह। अब ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इससे क्या कॉमन ले लोगे? K/x² कॉमन लोगे, अंदर बचेगा Q + Q/2 जो कि हो गया 3Q/2। अब तुम्हें एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा कह दो कि भाई सेंटर पे इसको भी एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये शेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। टोटल चार्ज कितना हो गया? 3Q/2। तो टोटल निकालो। तो इसका मतलब फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज इज व्हाट? एक के मैं ऐसे लिख रहा हूं Q + किसी से कैसे भी तुम उस कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करो। तो टोटल चार्ज ये हो गया, ठीक है? इसकी वजह से कितनी होगी फील्ड? K 3Q/2/x²। क्लियर है बच्चों? फिर उन्होंने कहा इस पर फोर्स निकालो। किस पर? QE। क्या? अब यार QE मतलब 2Q, दिस इज द टोटल चार्ज। E मीन्स दिस फील्ड इज K 3Q/2, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2x²। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई बेटा? यही तुम्हारा आंसर हो गया भाई। इधर उधर कर लो, 2 से 2 क्या कर दो? कैंसिल। तो कितना आ गया? K को चाहो तो 1/4πε0 लिख सकते हो, ठीक है? 3K/Q/2
आंसर। तो देखो कॉन्सेप्ट ही तो है, एक एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर होते हैं बेटा। बस इसमें क्या होता है ना, अपना एप्लीकेशन बिल्डअप करना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट से डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे भी तुम्हें इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसको पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और इवन रेफरेंस बुक से जो भी मुझे एडिशनल कॉन्सेप्ट मिले। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सिर्फ एनसीईआरटी करना, और क्या करना जो मैं शीट दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या नहीं है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एसर्शन रीजन नहीं है, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूँ इसीलिए अलग से। ठीक, दोनों करो तुम्हारी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन हो गया, लिख लो फटाफट। अच्छा हाँ, फ्लक्स बताओ, कौन बताएगा बेटा? थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये तो दोनों फर्स्ट पार्ट ही थे, ये ए था और ये क्या हो गया इसका बी। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बताओ बेटा। फ्लक्स बताओ भाई। देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि चार्ज जो किसके अंदर है, जीएस के अंदर, मतलब या गॉसियन सरफेस या किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, वो शेल है, चार्ज ये वाला अंदर नहीं है, ये सरफेस पर है, तो बेटा ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उन्होंने साफ सुथरे अल्फाजों में बोला है कि जो चार्ज कहाँ होगा, अंदर होगा, जो अंदर होगा सरफेस के बेटा, ठीक है, इनसाइड जीएस या इनसाइड क्लोज सरफेस, वही कंट्रीब्यूट करेगा। और फिर फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इज अपॉन, ये आ गया आंसर। कोई नई बात नहीं, लिख दो। पहले थिन शेल थी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में थिक शेल है। बेटा थिन शेल में और थिक शेल में क्या होना चाहिए, फर्क बता। थिन शेल आप फुटबॉल को इमेजिन कर सकते हो, जिसमें इनर और आउटर रेडियस डिफरेंशिएटेड नहीं होती। थिक शेल मस्क मेलन बड़ा मस्त होता है खाने में, उसके अंदर क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। तो इसका मतलब तुमने देखा उसकी दो रेडियस होती हैं। रब्बी जब मैं बोला करूँ मुझे सुना करो, दो क्या होती हैं रेडियस, एक इनर जहाँ से एडिबल पार्ट शुरू होता है, एक आउटर जहाँ वो खत्म होता है। तो इसकी भी क्या हो गई बेटा, एक R1 और एक क्या। अब इसका मतलब इसमें मीडियम दे दिया मैडम, देखिए इसमें क्या दे दिया, मीडियम। चार्ज को मोशन करने के लिए अवेलेबल है। मैंने सेंटर पे कितना रखा बेटा, प्लस Q, ठीक है। इंड्यूस हो गया इस पर क्या, माइनस Q। कहाँ इंड्यूस हुआ है माइनस Q, इनर सरफेस पर। अब इंड्यूस हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन को बुलाया होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तब तक ये फील नहीं आएगा जब तक इंडक्शन नहीं पड़ा। इंडक्शन का मतलब होता है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को बुला लेता है। जब वो बुलाया उसने तो वहां क्या छोड़ आया, तो इसका मतलब छोड़कर प्लस Q आया, और पहले से उन्होंने कहा इस पर क्या था, तो वो उसमें ऐड हो गया। बढ़ोतरी हो गई नहीं हो गई। बड़े सिंपल बेटा ये कॉन्सेप्ट है, तुम प्रेशराइज मत हो, स्ट्रेस मत लो, मुझसे पूछो क्या मैंने बोला, प्लस Q रखा, इंडक्शन हुआ अपोजिट नेचर का, उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है अपोजिट फेज पर। अब इंडक्शन होने के लिए क्या है, चार्ज को आना पड़ेगा कहीं से, क्या पड़ेगा, आना। जैसे हमने इंडक्शन जब पढ़ा था, जैसे पेपर पीसेस हम करते थे किसी स्केल से ट्रैक्ट, मान लिया यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन एक्यूमुलेट हो जाता था। अब ये तो न्यूट्रल था पेपर पहले, तो नेगेटिव इधर आए तो इधर कितना छोड़ कर आए बेटा, जिधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव आयंस बन गए। मैंने एग्जांपल भी लिया था सोडियम आयन, कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज। वैसी कहानी यहाँ हुई, प्लस Q था, इधर क्या आ गए, माइनस Q इलेक्ट्रॉन आ गए। कहाँ से आ गए, इस वाले पार्ट से जो कि एडिबल, मतलब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं यहाँ। तो छोड़कर क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव छोड़कर आए तो मतलब प्लस Q ही छोड़ा है, ठीक है। पहले से क्या था, अब वो उसमें ऐड हो गया। टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर क्या हो गया, Q प्लस स्मॉल q। ये होने के बाद बच्चों जब हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, तो इसका मीनिंग है, मुझसे जो भी पूछे अब आंसर दूंगा मैं देखकर। मुझसे सबसे पहले कहा व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या चीज बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जानते हैं बच्चे, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज ऑन इनर सरफेस इज कितना, माइनस Q बेटा, कौन सा, ये देखो ये माइनस Q है, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस Q, ठीक, तो माइनस Q अपॉन एरिया। इनर का एरिया कितना है, 4 पाई R1 का क्या स्क्वायर, आंसर आ गया। इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगा। अब चार्ज सही से नहीं पढ़ा हुआ तो इंडक्शन नहीं आता होगा। कल बेटा खत्म करेंगे हम उसी के बाद, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आ गया लेसन में, तो 230 पे सब आओगे तुम।
फिर उसके बाद क्या उसमें दूसरा आउटर शेल की बच्चों बताओ कितनी होगी, प्लस क्यू बेटा, टोटल चार्ज एंड टोटल चार्ज इज व्हाट, क्यू प्लस क्यू अपॉन एरिया, दूसरा आंसर आ गया। क्या दिक्कत है भाई। तीसरा उन्होंने बोला राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा, रेडियस वाला। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई। अब जीएस लगाओगे यार, गॉस थ्योरम। क्या लगाओगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इसको किसमें, क्लोज सरफेस बना दो, ठीक है, क्लोज सरफेस बना दो, फील्ड की डायरेक्शन दिखा दो, एक एलिमेंट ले लो, डीएस दिखा दो, ठीक है। अब क्या कर दो, गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम में वैसे ही डायरेक्ट लगाओ, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ई डीएस की। तो फ्लक्स क्या होती है, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन, अब इस जीएस के अंदर चार्ज देख लो, इस जीएस के अंदर एक तो ये, तुम चाहे पूरा यही लिख दो, या तुम टोटल लिखना चाहते हो क्यू प्लस क्यू, और ये क्या है बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेट कितना रहा, यही तो रहा। तो भाई क्यू प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन, और तुम अगर कहते कि और भी तो है सर अंदर, तो तुम्हें टोटल अंदर लिखना पड़ता है, ऐसे बात वही रहती। क्या है फिजिक्स में, कुछ भी तो नहीं है। आपको फाई फाइंड करना, फाई एट किस पर, ए बच्चे इधर देखो, एक्स क्या ग्रेटर देन R1 बट लेस देन क्या R2। पॉइंट डिसाइड करो, पॉइंट डिसाइड करो। तुम्हें खुद नहीं दिख रहा, ये मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो R2 से कम है, R1 से ज्यादा है। पहले क्या बोला गया था, R2 से ज्यादा मतलब R2 ये, तो यहां कहीं ये R2 था बेटा, तो यहां कहीं। अब वो क्या है, R2 से कम, R2 से कम का मतलब इससे कम, यहां कहीं। ये डिसाइड कर लिया तुमने बच्चे, सही है, ये पॉइंट हो गया। ये क्या बोला उन्होंने, x, अब इसको क्या मान लोगे, बस खत्म बात, आंसर आ गया। तो बस जीरो आएगी यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या निकालूंगा बेटा, इस पर फाई। अब फाई निकालूंगा तो मुझे चार्ज इनसाइड देखना होगा, ठीक है। इनसाइड चार्ज कितना है देखो जरा, इसके अंदर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन, और तुम्हें एक बात बताऊं, किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है, यहाँ जीरो होनी चाहिए थी। आ गई, फिजिक्स कभी गलत नहीं होती, फिजिक्स हमेशा अपने आप को प्रूफ करती है, करने वाला हो कि भी एप्लीकेशन करेक्ट वे। देखो क्या है, अरे बच्चे एक शेल ये दी है और एक शेल ये दी। अब सुनना बेटा, थिन और थिक में फ़र्क होता है, थिन और थिक में फ़र्क होता है। थिन शेल में इंडक्शन ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या होनी चाहिए, थिक शेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थिक शेल, इंडक्शन तभी होगा। समझ गए। इन्होंने क्या बोला बेटा, ये कैसी है, थिन है, इंडक्शन खत्म, इंडक्शन खत्म। अब देखते हैं क्या होगा, जैसा चार्ज दिया है वैसा ही रहेगा, जैसा चार्ज दिया है वैसा ही रहेगा। इस पर कितना है बच्चे, ठीक है, कहीं इंडक्शन दिखाया, इस पर क्या है, बस वैसे ही, नो इंडक्शन, ठीक है। अब शुरुआत हुई, सबसे पहले एक पॉइंट लिया उन्होंने, कहाँ, यहाँ, जो किससे, एक्स, ए से क्या था, देखो एक इस पे मैं बना के इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुनो बेटा, ये देखो एक स्फीयर है, क्या है बच्चों, एक स्फीयर है, ये पता नहीं क्या कैच हो जाता है, छोड़ो यार, इसे सेलेक्ट करना था, अब ये सेलेक्ट हो आ गया। ये देखो ये एक स्फीयर है बच्चों, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए। उन्होंने कहा एक पॉइंट जो क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, ए से कम, कहाँ है बेटा बताओ। इस पर चार्ज कितना दिया उन्होंने, यहाँ पर क्या बनाओगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस बन हो गई। इस पर फ्लक्स निकालोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर बता दो अपने आप से। फाई इज इक्वल टू वॉट, क्यू अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन, कोई चार्ज है इसके अंदर, पहला आंसर आ गया।
आ गया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, अब सुनो, एक और शेल दिए बच्चे, क्या दिए बेटा, एक और शेल दिए। वो शेल कौन सी है वो देखो, सही है, वो शेल ये है बेटा, सही है भाई। इसकी रेडियस उन्होंने क्या दी है बच्चे, सुनो, इसकी रेडियस दी है b। अब उन्होंने पॉइंट बोला b से कम, यहाँ b से कम, a से क्या ज्यादा, तो a से ज्यादा मतलब इससे ज्यादा, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब इन्होंने कहा कि इससे क्या करो, बना दो। अब इस पर फ्लग फाई लगा दो। कौन सा पार्ट हो गया बेटा, सेकंड। सेकंड में क्या करोगे बच्चे, फाई इक्वल्स टू उसके अंदर चार्ज देखोगे, एक ही तो दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। दूसरा आ गया। फिर क्या कह रहे हैं वो, b से ज्यादा या इक्वल, लेस देन इन्फिनिटी, मतलब जहां पर अनडिफाइंड है उससे पहले, तो कहां पर है पॉइंट, ये, इस पर बाहर चार्ज कितना है, प्लस। अब इसे रेफरेंस मानोगे, b से ज्यादा, अब जीएस बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे, मैं पूरी जीएस नहीं बना रहा हूं। अब इसके थ्रू जो फ्लक्स निकालोगे थर्ड, फाई इक्वल्स टू इसके अंदर चार्ज, ये और ये, तो इसका मतलब q प्लस अपॉन, कितनी सी देर लगी आंसर निकालने में,